Myself, Dr. Manisha Sharma, Department of Botany, GD College, अलवर। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आप लोगों ने टेरिडोफाइट हमने स्टार्ट किए थे। आप लोगों ने पढ़ा था टेरिडोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स, सामान्य लक्षण टेरिडोफाइट्स के, कि ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं। टेरिडोफाइट्स के बारे में अपन ने सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। अब हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। आप लोगों को पता ही है टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है, मुख्य पादप शरीर, वो स्पोरोफिटिक होती है, स्पोरोफाइट होती है। तो स्पोरोफाइट के हम सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स बाह्य आकारिकी जो हम पढ़ते हैं उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो स्पोरोफाइट जो है वो 3 भागों में डिवाइडेड है, रूट, स्टेम एंड लीव। जड़ जो है, रूट, वो जो प्राइमरी रूट्स होती हैं जो स्टार्टिंग में निकलती हैं उन्हें प्राइमरी रूट्स कहते हैं। वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, मतलब वो जल्दी ही नष्ट हो जाती हैं, और राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। तो रूट्स का जो काम है वो राइजोइड्स करते हैं। राइजोइड्स का जो स्ट्रक्चर है अपन लोग पढ़ेंगे आगे। इसके बाद आता है स्टेम, तना। तना इनमें ब्रांच्ड होता है, ज़्यादातर ब्रांच्ड होता है। डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, द्विशाखी, मतलब एक बार में 2 शाखाएं निकलती हैं तने में। और तना इसमें 2 भागों में डिवाइडेड है कई प्लांट्स में, जैसे राइजोम है एक तो, और दूसरा है एरियल सिस्टम। राइजोम होता है जो अंडरग्राउंड होता है, भूमिगत तना होता है, वो राइजोम कहलाता है। और दूसरा जो राइजोम से निकलता है जो कि ऊपर वृद्धि करता है हवा में, एरियल सिस्टम, वो कहलाता है एरियल शूट या एरियल सिस्टम। तो ये 2 तरह के इसमें तना पाया जाता है। फिर आती है लीव्स। लीव्स भी 2 प्रकार की होती है, एक तो स्मॉल, छोटी छोटी, एक लार्ज। तो ऐसे प्लांट जिनमें स्मॉल लीव्स होती है उनको कहते हैं माइक्रोफिलस प्लांट्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल, फिलस मीन्स लीव्स लगे, जिन पे लीव्स लगी होती है, माइक्रोफिलस। तो प्लांट्स बियरिंग स्मॉल लीव्स आर कॉल्ड माइक्रोफिलस। एग्जाम्पल सिलेजिनेला। और दूसरे टाइप के जिनमें लार्ज लीव्स होती हैं वो होते हैं मेगाफिलस। एग्जाम्पल है इसका एडियंटम। अब आता है इनका इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में जो रूट्स और स्टेम है इनमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। हमने पहले जनरल कैरेक्टर्स में पढ़ा था टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स, तो इनमें जाइलम फ्लोएम पाया जाएगा। और जो जाइलम फ्लोएम होता है वो एक साथ एक सिलेंडर के फॉर्म में होता है, जिसको वैस्कुलर सिलेंडर या स्टील कहते हैं। स्टील हिंदी में बोलते हैं रंभ। अब ये जो स्टील है ये कई प्रकार का होता है। जो स्टील की जो स्ट्रक्चर है टेरिडोफाइट्स में, इसमें एक डिटेल में 1-2 लेक्चर अपन इसका स्टील का पढ़ेंगे, क्योंकि जो इसमें स्टील है वो कई तरह का होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, सिंपल भी होता है, कई तरह का है। तो ये हम आगे स्टील डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ये देख लीजिए कि किस किस प्रकार का स्टील कौन कौन से प्लांट में मिलता है। प्रोटोस्टील ये मिलता है सिलेजिनेला में। फिर है साइफोनोस्टील, ये मिलता है इक्वेसिटम और मार्सिलिया में। फिर आता है डिक्टियोस्टील, टेरिस में मिलता है ये। पॉलीसाइक्लिक स्टील ये है टेरिडियम में। अब आप लोगों ने ये पहले ही देखा था कि जो जाइलम है उसमें वेसल्स एब्सेंट होती हैं, मतलब वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं, और ट्रैकीड्स प्रेजेंट हैं इसमें। ट्रैकीड्स मतलब वाहिनिकाएं। और इसी तरह फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स, सहकोशिका अनुपस्थित है, और सीव सेल्स मतलब चालनी नलिका प्रेजेंट होती है। तो ये इसमें वेस्कुलर सिलेंडर होता है। अब जो लीव्स आती हैं, पत्तियां जो इसमें हैं, छोटी जो पत्तियां हैं, माइक्रोफिलस लीव्स वाले जो प्लांट हैं, उसमें तो क्या है, पत्ती बहुत छोटी है तो ये अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, मतलब इसका जो अंदर का टिश्यू है वो 2 पार्ट्स में विभाजित नहीं होता। आप लोगों को पता है पत्तियाँ नॉर्मली जो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उनकी भी हम लीफ का टीएस काटते हैं, सेक्शन काटते हैं। सबसे ऊपर एपिडर्मिस के बाद में जो लेयर मिलती है अंदर,
उसको हम पूरा जो पार्ट है वो कहलाता है पर्णमध्योतक। तो पर्णमध्योतक मीन्स मीजोफिल, लीफ मीजोफिल टिश्यू। तो उनमें मीजोफिल टिश्यू 2 पार्ट्स में बटा होता है, पैलिसेड और स्पॉन्जी। पैलिसेड मतलब खम्भ ऊतक, स्पॉन्जी मतलब स्पंजी ऊतक। तो ऊपर की तरफ होता है पैलिसेड और उसके बाद आता है स्पॉन्जी। पैलिसेड में क्लोरोफिल अधिक पाया जाता है। इसका काम यह है कि ये फोटोसिंथेसिस करता है। इसमें अंतराकोशिकीय अवकाश कम होते हैं, जबकि स्पॉन्जी में क्लोरोफिल कम होता है और इंटरसेलुलर स्पेसेस अधिक पाए जाते हैं इसमें। तो ये जो विभाजन है मीजोफिल का, ये माइक्रोफिलस लीव्स वाले प्लांट में नहीं मिलता। जो छोटी लीव्स होती हैं उनमें नहीं होता है ये, लेकिन जो लीव्स लार्ज होती हैं साइज में, उनमें मीजोफिल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। और स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा आप लोग जानते हैं, रंध्र बोलते हैं हम जिनको। तो स्टोमेटा लीफ के सरफेस पे रहते हैं, अपर पे भी लोअर पे भी, तो वो इसमें प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। अब देखिए ये जो प्लांट है ये है एडियंटम, फर्न होता है और इसमें लीव्स आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी लीव्स हैं। तो ये है एडियंटम। इसमें क्लियर आपको ये स्टेम ये दिख रहे हैं और लीफ दिखाई दे रही है। ये है सिलेजिनेला। सिलेजिनेला आप लोगों के सिलेबस में भी है, आप लोगों को आगे पढ़ना भी है। ये आप लोग क्लियर देख सकते हैं, इसमें ब्रांचिंग दिख रही है और ब्रांच पे लीव्स लगी दिख रही हैं, छोटी छोटी लीव्स हैं। तो ये प्लांट हो गया माइक्रोफिलस। अब इसमें ये जो दिख रहे हैं ऊपर, ये हैं स्ट्रोबिलस। ये हुआ सिलेजिनेला। ये है साइलोटम। साइलोटम में आप देखिए ये नीचे जो दिख रहा है पर्पल कलर का, ये राइजोम है पूरा, मतलब भूमिगत तना है ये। इस पे छोटे छोटे ब्लैक कलर के आपको दिख रहे हैं राइजोइड्स, राइजोइड्स नज़र आ रहे हैं इस पे। और उसके राइजोम में से जो ऊपर की तरफ ये ब्रांच निकल रही है, एरियल ब्रांच, तो ये हो गया एरियल शूट सिस्टम जो है, जो ऊर्ध्व तना होता है इसका। तो एरियल ब्रांच वापस से 2-2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो 2 पार्ट्स में एक बार में 2 ब्रांचेस निकलती हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड डाइकोटोमस ब्रांचिंग। छोटी छोटी लीव्स लगी हुई हैं इस पर और ये सिनेंजियम लगे हैं। ये क्या होते हैं, ये डिटेल स्ट्रक्चर अपन आगे पढ़ेंगे इसका। तो इस तरह ये हुआ साइलोटम का स्ट्रक्चर।